फिलअप कर देते हैं और अपना नाम भी इसमें फिलअप कर देते हैं। अब चलिए यहाँ से हम लोग अपना क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। द अर्थ इज़ प्लांट इन द, जो अर्थ है वो किसका प्लांट है भाई, तो ये हमको पता है कि ये सोलर सिस्टम का प्लांट होता है, तो ये आपका हो जाएगा नंबर डी। नंबर 2 बोल रहा है द इंटरकोड फ्लैग विच इज़ द होस्टेड व्हेन द वेसल इज़ हैंडलिंग द डेंजरस कार्गो, तो फ्लैग बी यानी ब्रेवो फ्लैग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। व्हेन, नंबर 3, व्हेन देयर इज़ एनी अंडर वाटर डाइविंग, तो ये फ्लैग ए का यूज़ होता है, फ्लैग ए, ठीक है, याद रखिएगा। आई हैव ए डाइवर डाउन किन कीप वेल क्लियर एट स्क्रीन, ठीक है, ऐसा करके आता है। नंबर 4, फ्लैग क्लिप्स आर यूज टू ज्वाइन टूगेदर टू और मोर फ्लैग, फ्लैग क्लिप का उपयोग दो और दो से अधिक फ्लैग को जोड़ने के लिए किया जाता है। नंबर 5, कर्सिव फ्लैग इज़ द फ्लैग ऑफ दी, जो कर्सिव फ्लैग होता है वह कौन सा फ्लैग होता है, तो वो फ्लैग होता है कंट्री विच इज़ द शिप इज़ रजिस्टर्ड, जहाँ से शिप रजिस्टर्ड होती है वही उसको क्या बोलते हैं, कर्सिव फ्लैग कहते हैं। अब बोल रहा है कि ये जो आइकन है वो किस फ्लैग को दर्शाता है, तो ये आपका होता है क्यू फ्लैग, यानी इसका मीनिंग होता है माई वेसल इज़ हेल्दी एंड आई रिक्वेस्ट फ्री प्रतीक, यानी नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 7 पर, ए वेसल व्हेन स्टीयरिंग बाय द ऑटो पायलट द हेल्प्समैन, एक जहाज है जो ऑटो पायलट में है तो उसमें हेल्प्समैन क्या करेगा, तो रिक्वायर्ड टू स्टैंड बाई ऑन ब्रिज, वो ब्रिज में जाकर खड़ा रहेगा, स्टैंड बाई रहेगा कि कोई फॉल्ट ना होना चाहिए। नंबर 8, मैच द टर्म एजीमथ मिरर विद द मोस्ट सुटेबल आंसर, एजीमथ मिरर कंपास इरर को इंगित करता है, ठीक है, नंबर ए। अब बता रहा है कि इस फ्लैग का मीनिंग क्या होगा, तो ये ब्रेवो फ्लैग यानी बी फ्लैग है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो ये डेंजरस कार्गो को डिस्चार्ज करता है, तो नंबर डी हो जाएगा आई एम टेकिंग इन और डिस्चार्जिंग और कैरिंग डेंजरस गुड, यानी नंबर डी इज़ द राइट आंसर। द इंटरकोड फ्लैग विच द होस्टेड व्हेन वेसल इज रिक्वायर्ड ए पायलट, अगर आपको पायलट की ज़रूरत होती है तो कौन सा फ्लैग यूज़ करेंगे, तो जी फ्लैग यूज़ करेंगे, गल्फ। इंसा साइन फ्लैग विच, इंसा साइन फ्लैग इज़ द फ्लैग ऑफ, जो इंसा साइन फ्लैग होता है वो कौन सा फ्लैग है, तो ये आपका कंट्री का फ्लैग है, ठीक है। नंबर 12, मैच द टर्म डिस्टेंस विद द मोस्ट सुटेबल आंसर, डिस्टेंस को किससे मेज़र करेंगे, तो डिवाइडर से मेज़र करते हैं, तो नंबर डी हो जाएगा। मैच द टर्म ओशियन चार्ट विद सुटेबल आंसर, ओशियन चार्ट का क्या होगा, तो डेप्थ इन ए मीटर, ठीक है, नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों गलत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। नंबर 14 बोला है मीनिंग ऑफ द फ्लैग इन द पिक्चर, ये कौन सा फ्लैग है, तो जी फ्लैग है, तो जी फ्लैग का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, तो इसका मीनिंग होता है रिक्वायर्ड है पायलट, ठीक है, यानी नंबर डी। सर आपको नेविगेशन चैप्टर में पढ़ाए होंगे आपके क्लास में। नंबर 15, मेज द टर्म कंपास रोज मोस्ट सुटेबल आंसर, कंपास रोज सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री कंपास रोज होता है। नंबर 16, वेल रिसीविंग द बंकर वी मोस्ट सुटेबल होस्टिंग द फ्लैग, तो बंकर में ब्रेवो फ्लैग यूज़ करते हैं, यानी बी फ्लैग। नंबर 17, इंटरकोड फ्लैग विच द होस्टेड बिफोर द वेसल इज रेडी टू सेल, देखिए फ्लैग क्या होता है तो आप नेविगेशन चैप्टर जाकर पढ़िए, हमने बता दिया है, ठीक है। तो ये जब जहाज़ चलती है ना तो उसके ऊपर एक फ्लैग लगाया जाता है कि ये कौन सा फ्लैग है जिससे हम क्या संकेत देते हैं, तो वही है, ठीक है। इंटरकोड फ्लैग बिफोर द वेसल इज़ रेडी टू सेल, तो जब वेसल सेल के लिए रेडी हो जाता है तो उसमें पी फ्लैग यानी पापा फ्लैग लगाया जाता है। ये नेविगेशन चैप्टर में आप जाकर देखिए, थ्योरी क्लास में मैंने पास सारा पढ़ा दिया है। नंबर 18, अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर। इंटरकोड फ्लैग विच द होस्ट व्हेन द वेसल इज पायलट ऑन बोर्ड, अगर आपके जहाज़ पर पायलट आ जाता है तो इस सिचुएशन में हम लोग एच फ्लैग का यूज़ करते हैं, हाउस फ्लैग। नंबर 19, मैच द टर्म मुंबई हार्बर, मुंबई हार्बर को किस चार्ट में दिखाएंगे दोस्तों, तो उसको प्लेन चार्ट में दिखाएंगे, छोटा छोटा जगह में। हाउस फ्लैग इज़ द फ्लैग, जो हाउस फ्लैग होता है वो कौन सा फ्लैग होता है, तो ये शिपिंग कंपनी का फ्लैग होता है, यानी एच पर मार देंगे, डी पर। द लेटीट्यूड ऑफ नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल का लेटीट्यूड क्या होगा, तो 90 डिग्री नॉर्थ होगा, यानी नंबर ए।
अब देखिए ये जो फ्लैग है ये अल्फा फ्लैग है, तो अल्फा फ्लैग का पूछ रहा है कि मीनिंग क्या होगा। तो अल्फा फ्लैग का मीनिंग क्या होगा, आई हैव ए डाइवर डाउन कीप वेल क्लियर एट स्लो स्पीड। एक डाइवर नीचे गया हुआ है शिप का इंस्पेक्शन करने के लिए, तो ये लगाएंगे। 1 नॉटिकल माइल इज, देखिए 1 नॉटिकल माइल में 1852 मीटर होता है। तो देखिए इसको भी आप मार सकते हैं, एक ही तरह है, लेकिन होगा राइट आंसर ये नंबर सी। 1 नॉटिकल माइल्स में 1852 मीटर्स होता है। इक्वेटर, इक्वेटर को क्या बोलते हैं, तो इक्वेटर 00 डिग्री होता है, यही ना होता है, तो नंबर सी इज द राइट आंसर। कोस्टल चार्ट आर अवेलेबल इन द, जो कोस्टल चार्ट होता है वो कहाँ अवेलेबल होता है, तो कोस्टल चार्ट को मार्केटर चार्ट के अंदर रखा जाता है। नंबर 26, 1 नॉट इज यूनिट ऑफ स्पीड इज, यही हो जाएगा 1852 मीटर्स पर आवर। ठीक है, 1 नॉटिकल माइल में 1852 मीटर होता है। 57, मेज द टर्म 1 डिग्री विद द मोस्ट सुटेबल आंसर। देखिए 1 डिग्री में 60 नॉटिकल मिल्स होता है, 60 नॉटिकल्स माइल होता है। नंबर 28, मेज द टर्म जुपिटर विद द मोस्ट सुटेबल आंसर। जो जुपिटर वो क्या होता है, तो सोलर सिस्टम का भाग होता है, तो ये क्या हो जाएगा नंबर बी। नंबर 29, मेज द टर्म पोर्ट हैंड बॉय विद द मोस्ट सुटेबल आंसर। जो पोर्ट हैंड बॉय है वो किसको इंडिकेट करेगा, तो ये रेड कॉर्न बॉय के सेब का होता है, पोर्ट हैंड बॉय रेड कॉर्न बॉय का। अब देखिए ये जो दिखाई दे रहा है पूछ रहा है कि इस फ्लैग का मीनिंग क्या होगा। तो ये देखिए ये एज फ्लैग है, तो ये आई हैव ए पायलट ऑन बोर्ड। ठीक है, यानी ये आपका हो जाएगा नंबर डी। ए मार्केटर चार्ट हैज़ द आइडेंटिफाई। मार्केटर चार्ट में 2 चीज़ रहते हैं, एक टाइटल रहेगा और एक नंबर लिखा रहेगा। नंबर 32 है मार्केटर चार्ट इज नेविगेशनल चार्ट। जो मार्केटर चार्ट होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो नेविगेशनल चार्ट होता है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 33 पर। ए वेसल स्टेयरिंग कोर्स 090 डिग्री ट्रू फ्रॉम द ग्रीनविच मेडिटेरियन विदाउट द इफेक्ट ऑफ विंड और करेंट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में इंक्रीज द स्टर्नी लॉन्गिट्यूड स्टडी। ठीक है, यानी नंबर डी इज द राइट आंसर। द शेप ऑफ पोर्ट हैंड बॉय। जो पोर्ट हैंड बॉय होता है उसका आकार क्या होता है, तो कैन होता है। देखिए कैन हो गया, पिलर हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आपके सर पढ़ाएंगे और मैंने भी पढ़ाया हुआ है, नेविगेशन में जाकर देखिए। द कलर ऑफ स्टार बोर्ड हैंड बॉय इज, जो स्टार बोर्ड हैंड बॉय होता है उसका कलर क्या होता है, तो ग्रीन होता है और पोर्ट का रेड होता है। नंबर 36, ए वेसल स्टेयरिंग ए कोर्स ऑफ 0 डिग्री ट्रू फ्रॉम द इक्वेटर विदाउट द इफेक्ट ऑफ विंड और करेंट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में इंक्रीज इन द लेटीट्यूड स्टडी। स्टडी क्या होगा, लेटीट्यूड को बढ़ा देगा। मीनिंग ऑफ द फ्लैग, ये कौन सा फ्लैग है, तो ये पापा फ्लैग है। तो पापा फ्लैग का मीनिंग पूछा है कि मीनिंग क्या होगा, तो इन हार्बर अबाउट टू सेल, यानी आपका क्या हो जाएगा नंबर ए। अब आ जाते हैं दोस्तों 38 पर। मैच द टर्म स्टार बोर्ड हैंड बॉय विद द मोस्ट सुटेबल आंसर। स्टार बोर्ड हैंड में ग्रीन हो जाएगा, पोर्ट में रेड होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों 39 पर। 00 डिग्री इज कॉल्ड, देखिए 000 डिग्री इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन हो जाएगा, यानी आपका नंबर डी। भूगोल का सवाल है। नंबर 40, द लार्ज लैंड मेजर ऑन द आवर प्लेंट इज और कॉल्ड द कंट्रीज, नहीं कॉन्टिनेंट्स हो जाएगा, कॉन्टिनेंट्स होगा नंबर बी कॉन्टिनेंट्स। कार्डिनल बॉय आर प्लेस टू, जो कार्डिनल बॉय होते हैं वो कहाँ प्लेस किए जाते हैं, तो ऑल ऑफ दी एबव, ये सारे जगहों पर कार्डिनल बॉय को प्लेस कर सकते हैं। व्हाट इज़ द विड ऑफ विच टाइम जोन, को तो लगता है कि 15 डिग्री हो जाएगा। हाँ 15 डिग्री होगा, ये 15 डिग्री क्या होगा, दिमाग लगाइए, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा विड में। 43, नेम द स्ट्रेट दैट लीड्स इनटू द पेरेशियन गल्फ ऑफ द अरबियन सी, जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, नंबर बी हो जाएगा, मैप का क्वेश्चन है। द वेसल पोजीशन कैन बी फाइंड ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से वेसल की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। नंबर 45, मेज द टर्म पोर्ट हैंड बॉय विद द मोस्ट सुटेबल आंसर। जो पोर्ट हैंड बॉय होगा उसमें क्या होगा दोस्तों, तो पोर्ट हैंड बॉय का रेड पिलर बॉय हो जाएगा। ठीक है, रेड पिलर बॉय। 46, मेज द वर्ड पोजीशन लाइन विद द
करेक्ट ऑप्शन पोजीशन लाइन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नंबर बी हो जाएगा आपका बियरिंग। इन द फोक्सल ऑल कार्गो शिप शुड हैव बी बॉल, फोक्सल में हर एक कार्गो वेसल में बॉल लगा रहता है। इंक्लिनोमीटर इंस्ट्रूमेंट में विद द डिस्प्ले ऑफ, ये लिस्ट मापता है इंक्लिनोमीटर की जहाज कितना झुका है, दाएं या बाएं। व्हेन वेसल आर इन द साइट ऑफ वन अनदर 3 शॉट ब्लास्ट मीन्स, 3 शॉट ब्लास्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आई एम कमिंग स्टोन ऑन दी इंजन्स, यानी आपका हो जाएगा नंबर बी। When on a long voyage the ship gyro compass heading should be compared with the magnetic compass at least, जायरो कंपास और मैग्नेटिक कंपास क्या क्या है, आफ्टर एवरी अल्टरनेटिव द शिप हेडिंग, जायरो और मैग्नेटिक कंपास को मैच करेंगे। क्लियर व्यू स्क्रीन मीन्स इम्प्रूव द विजिबिलिटी ऑफ रैन। नंबर 5 एलडी स्लिम मोर्स कोड छोड़ता है, एलडी स्लिम पिछली दफा भी पढ़ाए थे, मोर्स कोड को रिलीज करता है। द रडार इज़ यूज फॉर, रडार किसके लिए यूज होता है, तो शिप के स्टेयरिंग के लिए हम लोग रडार का यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिली बार में मापता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा। द कंपास कार्ड, कंपास कार्ड में कितने पॉइंट होते हैं, तो टोटल 32 पॉइंट होते हैं। बॉक्सिंग ऑफ कंपास जाकर सर्च मारकर देख लीजिए, बता दिया है मैंने। ए पावर ड्रिवन वेसल अंडर वे वेन द अल्टरनेटिव कोर्स टू ए स्टार बोर्ड सेल साउंड विन द सी वेसल, अगर स्टार बोर्ड में एक और पावर ड्रिवन वेसल अपना कोर्स को अल्टरनेट करता है तो कौन सा होगा, तो 1 शॉट ब्लास्ट मारेगा, ठीक है। इपार्व एन इक्विपमेंट, इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन, ठीक है, तो इसका ये इक्विपमेंट है, किसके लिए इक्विपमेंट है ये दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, व्हेन द स्विच ऑन विल ट्रांसमिट द पोजीशन एंड आइडेंटिटी ऑफ द वेसल, यानी नंबर डी इज द राइट आंसर। आरपा ऑटोमेटिक रडार प्लॉटिंग एड्स, इसका होता है ऑटोमेटिक रडार प्लॉटिंग एड, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। शिप क्रोनोमीटर गिव द टाइम ऑफ का जीएमटी में, ग्रीनविच मेन टाइम में इंगित करता है। नॉटेक्स इन एन इंस्ट्रूमेंट विच द ब्रॉडकास्ट, जो नॉटेक्स होता है वो क्या ब्रॉडकास्ट करता है दोस्तों, तो नंबर सी नेविगेशनल वार्निंग को ब्रॉडकास्ट करता है कि आपका क्या है, तो इस जगह पर ये पोजीशन है। नंबर 61 ए शिप ग्रीन साइड लाइट इज विजिबल फ्रॉम द राइट अहेड टू, इस पोजीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 पॉइंट अबाउट द बीम ऑन द स्टारबोर्ड साइड, ठीक है। नंबर 62 शिप इज स्टेयरिंग नॉर्थ ईस्ट बाई द कंपास साउथ वेस्ट शुड बी, नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट में जाने पर हम लोग क्या करेंगे, तो 1 हर स्टारबोर्ड बीम पर की तरफ क्या करेंगे, लगाएंगे। नंबर 63 कोर्स रिकॉर्डर डिस्प्ले द शिप कोर्स, जो कोर्स रिकॉर्डर होता है जहाज का कोर्स को क्या करता है, बताता है, यही ना होगा। द इंटरनेशनल कॉलिंग चैनल VHF इंटरनेशनल कॉलिंग चैनल 60 होता है और इसको इमरजेंसी चैनल भी कहते हैं। देखिए ये लड़के बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बोल रहा है शिप स्टेयरिंग 280 डिग्री बाई द कंपास हेल्प मेंस गेट द अंडर अल्टरनेटिव कोर्स 45 व्हेन द हाउ मेनी डिग्री सुटेबल, कहने का मतलब है कि कंपास हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और 360 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 90, यहाँ पर आपका हो जाएगा 180, और यहाँ पर कितना होता है 270 होता है। तो बोल रहा है कि 45 डिग्री आने पर, तो देखिए इधर से आएंगे तो जल्दी 45 पर हम पहुँच जाएंगे, लेकिन इधर से आएंगे तो 45 आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इधर से कितना आएंगे तो 45 पर पहुँच जाएंगे दोस्तों। तो नॉर्मली हम लोग को क्या करना है, तो देखिए ध्यान से देखिए 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री में से 280 डिग्री को क्या करना है, घटा देना है। तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में गया 16, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। अब 60 डिग्री को इसमें ला के इंगिट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको इसमें ला कर क्या करेंगे, तो अटैच करेंगे, ठीक है। तो अटैच करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर अब देख लीजिएगा अच्छा तरीका से, इतना ही आएगा। वैसे मैंने इसको बता भी दिया है, ठीक है। अब अच्छा से देखिएगा, देखिए फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा सा आप वेट कीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, हम आपको समझा रहे हैं। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 360 डिग्री भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं 00 डिग्री, ठीक है।
ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये आपका हो गया 180 डिग्री है, ये आपका हो गया 270 डिग्री, यही हुआ ना। अब देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर 45 आना है, तो इधर से 45 पर आएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इधर से आएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो क्या करेंगे, 360 में से 270 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 16 में से 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी 9 में 90 डिग्री हो गया ना, अब हमको लाना है कितना, 45 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, हमको लाना कितना है, 45 डिग्री। तो हम लोगों ने क्या किया, 360 में से सी पे स्टेयरिंग 280 डिग्री है ना भाई, तो 280 डिग्री घटाएंगे ना, सॉरी, तो ये हो जाएगा 8, यही ना हो जाएगा, तो 16 में गया 8। अब इसी 80 में हम लोग को कितना डिग्री लाना है, 45 डिग्री, तो इसमें 45 डिग्री को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 डिग्री, यानी नंबर बी। वैसा हम लोगों ने आपको बताया उस टाइम भी। छठे, पावर ड्रिवन वेसल अंडर वे स्टॉप एंड बैंगिंग नो वाई इन फॉग विल बी द साउंड ऑफ, क्या होगा, तो टू प्रोलॉन्ग ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रू प्रोलॉन्ग ब्लास्ट। 67, स्टेयरिंग एट 24 डिग्री बाई द कंपास, डेविएशन 3 और वेरिएशन। तो देखिए डेविएशन 3 है तो 3 माइनस करते हैं, और वेरिएशन 1 है तो +1 करते हैं, तो टोटल -2 बचा। अब इसी में से क्या करेंगे, 240 और -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 238 डिग्री, यानी नंबर सी इज द राइट आंसर। नंबर 68, बियरिंग ऑन द स्टारबोर्ड बाउ अपोजिट द बियरिंग ऑफ, स्टारबोर्ड बाउ का बियरिंग क्या हो जाएगा, पोर्ट क्वार्टर हो जाएगा, वो मैप में देखेंगे आप कंपास में तो पता चलेगा। ए लबर लाइन इज अ लाइन मार्क टू इंडिकेट, लबर लाइन जो मार्क होता है वो क्या इंडिकेट करता है, द शिप हेडिंग ऑफ द रिम ऑफ द कंपास बाउ, ये हमने बताया है लबर लाइन के बारे में, जाइए वीडियो देखिए। द मैग्नेटिक कंपास हेडिंग द वर्क ऑफ, जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो क्या करता है, एक ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन है तो नंबर डी हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द पावर सप्लाई। 2 बार पूछ दिया है तो ये भी हो जाएगा इंडिपेंडेंस ऑफ पावर सप्लाई। तो चलिए हम इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने कितना क्वेश्चन को सही किया, व्यू स्कोर करते हैं। ओह तेरी के 69, 2 क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग का गलत है। हाँ, रेड आइकन में आया होगा। व्हाट इज़ द विड ऑफ द विच जोन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये दोस्तों हमसे एक गलत हो गया, तो सॉरी, आप देख लीजिएगा। एक और गलत हुआ है, द इंटरनेशनल कॉलिंग चैनल, अरे इसको तो छोड़ ही दिए, 16 आपको बताए भी थे लेकिन छोड़ दिए, चलिए अब क्या कीजिएगा। चलिए ये 2 क्वेश्चन हम लोग का गलत है। तो दोस्तों और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई गलत हुआ तो कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।